तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज है 25 नवंबर एंड एक घंटे पहले मैंने मैथेंगो कहता हूँ एक मॉक टेस्ट दिया एंड मैथेंगो के वेबसाइट से दिया। एंड मैं अब आपको रिज़ल्ट टेस्ट का क्या था वो सब बताने के पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये भाई आ जा, लोड हो जा। क्लिक तो किया है, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। ठीक है, अब आएगा। एंड मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ 25 की मॉक टेस्ट मैंने अटैम्प्ट करी एंड या अटैम्प्टेड में कुछ नहीं, रिजल्ट ही नहीं दिखा रहा है। एंड मैंने मॉक टेस्ट सबमिट की थी 11:30 को, अभी हो रहे 12:40। भाई 70 मिनट चले गए और वो बोले थे हम आपका रिज़ल्ट फ्यू मिनट्स में दिखा देंगे। और बाद में बोले थे, मतलब उसके साथ ही बोले थे नहीं तो हम आपको मेल पे भी सेंड कर देंगे। ना यहाँ दिखा रहे ना मेल पे सेंड किया है। एंड मेल उन्होंने दिया है, मेल में कुछ तो उनकी वो एडवर्टाइजमेंट होती है उसका मेल भेजा है, बट रिज़ल्ट का मेल नहीं भेजा। मतलब क्या ही बोलूँ। एंड ये मेरा रफ वर्क है आज के टेस्ट का। मैं टेस्ट बताता, मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री तो सही सही लगा। एंड रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स ने भाई रुला दिया प्रॉपर वाला। तो मैंने उसके बाद ये अपना एग्ज़ाम गोल है, उसके ऊपर केवल 7 मिनट में मैंने 8 ही मिनट पकड़ लो, 8 मिनट में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। जिस क्वेश्चन का जो आंसर याद आ रहा था वो लगा लिया। एंड उसके साथ ही साथ मतलब दिक्कत ऐसी आ रही थी कि दोनों का इंटरफेस बहुत अलग अलग है, मैथेंगो का और इनका दिखने में। एंड ऑप्शन भी ऊपर नीचे होते हैं, तो जो क्लोज ऑप्शन है ना वो मार्क करते वक्त मुझसे गलती हो गई। 2 क्वेश्चन में तो ऐसी गलती हो गई, यानी जो 13 निगेटिव और 11 निगेटिव थे, 2 जगह मैं मार्क करते करते जल्दबाजी में गलत ऑप्शन मार्क कर दिए। इसमें मतलब रफ वर्क में मैंने सही से लिखा है कि ये मार्क करना है, ये आंसर है, बट वहाँ मार्क करते वक्त वो उसका इंटरफेस की वजह से मैं स्पीड में गलत मार्क कर दिया, क्योंकि भाई नहीं याद ही नहीं आ रहा था मुझे ऐसा एकदम डिक्टो कि हाँ इसका यही किया था मैंने उन 2-3 क्वेश्चन का। एंड उसके बाद रही बात, और 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो सही थे, मतलब 4 पकड़ लो जो मुझे मार्क करने थे इसमें, बट मैंने लिख नहीं दिए। तो 3 थे, एक तो ये मैथ्स का तो जो गलत हुआ, एंड बाद में 3 फिज़िक्स के थे। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के। तो इस वाले में 148 परसेंटाइल बनी थी 99 पे, एंड 114 के करीब 97 बन गई थी, एंड 214 पे 99.9 बनी थी। भाई दोनों के बीच 100 मार्क्स का डिफरेंस है। एंड मेरी तो मतलब जो मैंने अभी मार्क किया उसके हिसाब से 99 मार्क्स बन रहे हैं, बट ये मैं नहीं मानता क्योंकि 2 मार्किंग गलती हो गई इस ऐप में सेकंड टाइम करते वक्त। एंड ये 3 जो सवाल है उसके 12 मार्क्स और बढ़ जाएंगे ऐसा करके कुछ, मतलब वो ये 12 और वो 2 हो गए 14, मतलब 113 के करीब काउंट जानी चाहिए थी। तो 97 परसेंटाइल बनती उसके ऊपर। रही बात अब इनकरेक्ट की, इनकरेक्ट में मतलब बस ठीक है इतने मार्क्स आ गए ऑन एन एवरेज, इसमें ऊपर नीचे कुछ होगा क्योंकि मैं इसको एकदम परफेक्ट नहीं मान रहा। केमिस्ट्री 53, केमिस्ट्री में 3 इनकरेक्ट, उसमें से 1 लगाते वक्त गलती हो गई। मैथमेटिक्स में 6, दो तो अब प्रॉपर मेरी गलती, उसमें कोई दो राय नहीं। फिज़िक्स में 43 क्वेश्चन और मैं मार्क कर सकता था और एक मार्किंग एरर, ऐसे 53 बन जाते हैं। सो देखो मैथ्स में मैंने 54 सेकेंड्स में पूरा मैथ्स सेक्शन निपटा दिया है, बहुत स्पीड है मैं अपने में। तो फिज़िक्स में मेरे 52 बन रहे, उस पर 97.5 परसेंटाइल, 64 पे 99 बनी थी। केमिस्ट्री में 53 मेरे बने, उसमें 97.5 ही बने हैं परसेंटाइल। एंड मैथ्स में बहुत नीचे गिर गया भाई, मैथ्स में बहुत बहुत बहुत, मतलब मुझे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री एक बार ठीक ठाक लग गई। फ़िज़िक्स में मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकरेक्ट किए हैं उनको बचा सकता था। केमिस्ट्री में मैं 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता था, मतलब मेरे हिसाब से कि और अगर पढ़ूंगा तो वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। बट मैथमेटिक्स में भाई, मैथमेटिक्स मुझे अलग ही लेवल का लगा। जो चैप्टर मैंने किए, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल, डिटर्मिनेंट, भाई इनके सवाल हिल ही नहीं रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत लेंदी सवाल थे, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई सवाल कब ख़त्म हो गए। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सवाल है, पहले ए डी फाइंड करना, ठीक है ए डी फाइंड कर दिया, फिर ये सम निकालनी, ठीक है ये निकाल दिया। भाई यहाँ क्या आंसर ही मैच नहीं हो रहा था मेरा। उसके बाद ये और एक मैथमेटिक्स का है, ये क्वाड्रेटिक वाला है, मतलब वो कट कट होता है, वो नीचे आके 300 प्लस मेरा 5/2 आ रहा था, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब 4-5 मैंने मैथ्स में 8 सवाल अटेम्प्ट किए, उसमें से 4 टिक किए, 2 करेक्ट है। बट जो बचे हुए 4 थे ना भाई, उन्होंने मेरा दिमाग घुमा दिया भाई। मैं बस सॉल्व किए जा रहा हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा।
सो यही था मेरा आज का मतलब टेस्ट के मार्क्स। मैं तो मतलब इन 112 मार्क्स को करेक्ट 199 को करेक्ट नहीं मानता, 112 मैं पकड़ के चल रहा हूँ अपने हिसाब से। एंड अभी तक के मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटाइल वाइज मार्क्स थे ये। जो मैंने चैलेंज लिया है वो कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। अगर आपको मेरे चैलेंज के बारे में नहीं पता तो कहाँ गया यार मेरा चैलेंज, चैलेंज 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 कहाँ है चैलेंज? ये मैंने बूस्टर चैलेंज लिया था। फ़िलहाल तो चैलेंज मतलब कोई लग ही नहीं रहा कि कंप्लीट हो पाएगा। फिज़िक्स में 2024 के बस किया हूँ, 2023 के आधे हुए हैं। मैथ्स में कुछ कुछ पर्टिकुलर लेसन्स के PYQs कर दिया हूँ। हाँ, PC में 2024 के अराउंड सबके हुए हैं, बस इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स छोड़ के। IOC में भी 2024 के हो गए समझ लो, बस साल्ट एनालिसिस के छोड़ के। एंड OC में अब रिवीजन और हेलो अल्केन भी ख़त्म हो जाएगा, 2 लेक्चर बचे हैं मेरे। एंड अल्कोहल के 6 लेक्चर। मैं रिवीजन भी साथ साथ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड डिले हो रही है। तो यही था मेरा स्टडी अपडेट। अब अगला अपडेट सीधा मैं बताऊंगा 30 नवंबर को। मैथंगो की टेस्ट सीरीज़ है। बट मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है मैथंगो का कि अब तो मतलब 12:45 बज गया यार, अभी तक उन लोगों ने रिज़ल्ट नहीं दिया है। मतलब कैसे यार, क्या ही होगा, जल्दी दे देता, एनालिसिस कर लेता मैं। सो जाने दो अब। सो ये था आज का स्टडी अपडेट। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।